एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मॉर्गन और ड्रोसोफिला देखने वाले हैं। हमको पता है कि ड्रोसोफिला में जो क्रोमोसोम्स होते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। उसमें से 2 जो है वो सोमैटिक ऑटोसोम्स बोलते हैं या फिर सोमैटिक क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग सिंपली ऑटोसोम्स भी बोल सकते हैं। और 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स को हम लोग एलोसोम्स भी बोल सकते हैं, हेटेरोसोम्स भी बोल सकते हैं, इडियोसोम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ये कैसे होता है, ठीक है। देखिए अभी फीमेल में जो होता है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। देखिए ये एक्स एक्स दोनों एक जैसे है, इसीलिए हमने बोला इसको होमोमॉर्फिक कंडीशन बोला है, मतलब बोथ क्रोमोसोम्स आर सेम, दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हैं, सेम है। अगर दोनों क्रोमोसोम्स अलग है, एक एक्स और एक वाई है जैसे मेल में होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोमॉर्फिक कंडीशन बोलेंगे, हेटेरोमॉर्फिक कंडीशन बोलेंगे। और हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको एक्स को एज स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे और एक्स को भी फिर से स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये क्या है, होमोमॉर्फिक है, दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों सेम है, इसीलिए हम लोग उसको स्ट्रेट लाइन में कंसिडर करेंगे। अभी देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे जो मेल होता है उसमें एक क्रोमोसोम तो एक्स का होता ही है और दूसरा एक वाई का होता है, तो हम लोग वाई को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझ में आया। तो याद रखिए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोग बताया कि आउट ऑफ पेयर वन एलील इज प्रेजेंट। देखिए हेमिजाइगस कंडीशन मैंने बताया था आपको कि देखो एक्स और वाई, ये एक वाई का कोई होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेमिजाइगस, मतलब इस पे जो जीन्स है वो इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये अलग ही क्रोमोसोम है ना। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेमिजाइगस। अगर सोचिए अगर हेमिजाइगस कंडीशन में यहाँ पे रिसेसिव जीन है, तो रिसेसिव जीन भी क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव एलील नहीं है, तो वो एक्सप्रेस करेगा ही, ठीक है। देखो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सूडो डोमिनेंस बोलेंगे। देखो रिसेसिव एलील शोज इन होमोजाइगस कंडीशन, बट इन हेमिजाइगस कंडीशन वन रिसेसिव एलील इज इनफ टू शो एक्सप्रेशन। मतलब ये वाई के ऊपर या तो फिर एक्स के ऊपर एक ही अगर रिसेसिव जीन है तो भी वो एक्सप्रेस करेगा, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सूडो डोमिनेंस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो मैं मॉर्गन ने 3 क्रॉसेस किए थे, ठीक है। तो 3 क्रॉसेस किया था उन्होंने, 3 कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है। तो ये जो कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट वो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टर उन्होंने लिया बॉडी कलर, सेकंड कैरेक्टर आई कलर, थर्ड कैरेक्टर विंग कलर लिया, विंग साइज लिया है, ठीक है। तो ये देखिए बॉडी कलर में आपको याद रखना है कि बॉडी कलर में ब्राउन जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, येलो जो है वो रिसेसिव है। तो जब भी हम लोग जो एक्स क्रोमोसोम से लिंक जब लिखते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव, तो हमको याद रखना जो जो रिसेसिव है उसका जो कैपिटल, उसका जो लेटर है उसको हम लोग उसको देंगे रिसेसिव वाले को, जब वही वाला लेटर हम लोग किसको देंगे, डोमिनेंट वाले को भी देंगे, पर पॉजिटिव साइन करके, सबस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट में, समझ में आया। तो ऐसा देंगे। तो आई कलर के भी हमने ऐसा डिनोट कर दिया, विंग साइज के लिए भी ऐसा डिनोट कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग एक एक क्रॉस देखेंगे कैसा है। देखिए ही डिड 3 डायहाइब्रिड क्रॉसेस। तो पहला डायहाइब्रिड क्रॉस उसने किया था बॉडी कलर और आई कलर में। देखिए पहला डायहाइब्रिड क्रॉस बॉडी कलर और आई कलर में किया, फिर सेकंड डायहाइब्रिड क्रॉस आई कलर और विंग साइज में किया, फिर थर्ड डायहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने किया बॉडी कलर और विंग साइज में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये कल का ही है, कल आवाज क्लियर नहीं है इसीलिए। हेलो, Yes, sir. तो अभी तो क्लियर आवाज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है ना। तो उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉसेस जो है वो क्या 3 डायहाइब्रिड क्रॉस किया है, ठीक है। तो हम लोग पहला डायहाइब्रिड क्रॉस देखने वाले हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है देखेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट डायहाइब्रिड क्रॉस है, इन्होंने क्या किया, होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल। देखिए अभी देखिए अगर मैंने कंसीडर किया कि होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल बोला है, तो ये देखिए इन दोनों के बीच में उसने क्रॉसिंग करा है, तो होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल मतलब क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव है, मतलब उसमें व्हाइट और येलो दोनों आएंगे, है ना, रिसेसिव बोला, ये दोनों कैरेक्टर्स क्या है, रिसेसिव है। और ये दोनों डोमिनेंट है ना, तो फीमेल वो कौन सा ले रहे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट ले रहे हैं, मेल फीमेल ले रहे हैं, ठीक है। देखिए होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल मतलब येलो एंड व्हाइट, और दूसरा पेरेंट मेल जो है वो उन्होंने क्या लिया, होमोजाइगस डोमिनेंट मेल लिए, ब्राउन और रेड, ठीक है। देखिए हमने देखा था अगर रिसेसिव होता है तो येलो के लिए स्मॉल वाई रहेगा और डब्ल्यू ही रहेगा, ठीक है। पर वही क्योंकि ये दोनों सेम है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो हम लोग दोनों क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, समझ में आया। यहाँ पे जो मेल है तो हमको पता है मेल में एक्स और वाई होता है, तो एक्स जो है वो क्या था, ब्राउन और रेड डोमिनेंट है ना, ये डोमिनेंट मेल लिया है, तो मेल लिया मतलब एक तो एक्स क्रोमोसोम जैसा का वैसा रहेगा। वाई जो है वो कैसा रहेगा, वो इसका होमोलोगस पेयर नहीं रहेगा, तो ये हम लोग नॉर्मल वाई को ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है।
अभी यहाँ पे क्या होगा, इसके गैमेट्स बनेंगे, ये दोनों पेरेंट्स थे, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पे गैमेट्स मिलेंगे। इन दोनों गैमेट्स सेम है, तो कितने टाइप के गैमेट्स मिलेंगे इधर मुझे, दोनों होमोलोगस सेम है तो मुझे कितने टाइप्स के गैमेट्स मिलेंगे, एक ही टाइप का गैमेट मिलेगा। पर ये दोनों अलग अलग है ना, तो मुझे यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स मिलेंगे। ये समझ में आया गैमेट्स ऐसे कैसे मिले मुझे? Yes, sir. ठीक है, Yes, यहाँ पे sir. मैंने ऐसा एरो इसलिए किया, ये वाला जो गैमेट है ये इससे फर्टिलाइज करेगा, फिर से दूसरा वाला गैमेट ये इससे फर्टिलाइज करेगा, तो मुझे क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये नीचे वाला जो F1 जनरेशन में कॉम्बिनेशन मिला है ये मिलेगा। देखिए ये YW ये YW, ठीक है, उसके साथ ये कैप Y प्लस W प्लस साथ में आ गया, ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन मिल गया। फिर अभी देखिए ये YW फिर से और ये Y क्रोमोसोम से ये क्या करेगा, क्रॉस करेगा, तो मुझे ये मिल गया, तो मुझे दो इंडिविजुअल्स मिल गए। तो पहले उसमें मैं मुझे क्या मिलेगा, ये ब्राउन और रेड है, क्योंकि इसमें दोनों जो एलील्स यहाँ पे आए वो क्या है, डोमिनेंट है, तो ब्राउन और रेड जो वाइल्ड टाइप हम लोग बोलते हैं उसको, जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है वो मिला। और दूसरे इसमें मुझे क्या मिला, व्हाइट येलो एंड व्हाइट मिला, तो येलो एंड व्हाइट क्या है, ये रिसेसिव है ना, तो यहाँ पे दूसरा कोई इसका होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होने की वजह से क्या है, ये यही एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अभी F1 जनरेशन आपको समझ में है यहाँ तक क्लियर? हेलो? Yes, sir. अच्छा, तो F1 जनरेशन यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए अभी F1 जनरेशन में गैमेट्स का फ्यूजन होगा, तो देखिए एक मिनट आप ही कैलकुलेट करके बताइए मुझे। देखिए ये F1 जनरेशन का पहला पेरेंट है और ये दूसरा पेरेंट है, तो मुझे बताइए पहले पेरेंट से कितने गैमेट्स बनेंगे, ये पहले पेरेंट से कितने गैमेट्स बनेंगे? दो. नहीं, दो नहीं बनेंगे। चार. चार. कैसे चार बनेंगे? देखिए देखिए दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है, समझ में आया, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, दोनों सेपरेट होंगे, सेपरेट होने के बाद वो पैरेंटल टाइप रहेंगे। देखिए ये मैं डायग्राम में पता चलेगा आपको क्लियर। देखिए ये YW और Y प्लस W प्लस दोनों के पेरेंटल है, ठीक है, ये पेरेंटल भी मिलेंगे, पहला और दूसरा पेरेंटल जैसे के वैसे मिल गए, पर ये दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर भी होगा ना, मतलब क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर भी होगा, समझ में आ रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है ना, तो क्रॉसिंग ओवर होगा, मुझे क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट्स मिलेगा। देखिए ये Y और W प्लस, यहाँ पे देखिए Y और W प्लस है, ये यहाँ पे स्टार्टिंग में दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर थे, पर यहाँ पे मुझे एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर दिख रही है, मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों जो है रिकॉम्बिनेंट्स है, दो जो है वो पैरेंटल है और दो जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स है, दो मिल गए, चार हो गए, चार मिले यहाँ पे। यहाँ पे तो जिसका कोई होमोलोगस पेयर नहीं, और क्या ऊपर सिर्फ एक ही रिसेसिव पेयर है, तो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, इसके बीच में तो क्रॉसिंग और होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है ना, ये अलग अलग है, हेट्रोजाइगस नहीं बोलेंगे, हेमिजाइगस कंडीशन में है ये, तो ये क्रॉसिंग और नहीं दिखाएंगे, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो फिर से हम लोग इसको नेक्स्ट पे लेके जाते हैं। देखिए अभी यहाँ पे देखिए ये फिर से मैंने प्लॉट किया, ये जो आपने गैमेट्स यहाँ पे देखे हैं, ये वाले गैमेट जो है ये फिर से दिखाया यहाँ पे, देखिए ताकि वो कंटिन्यू रह सके। देखिए ये गैमेट्स है, तो देखिए ये YW जैसे कि वैसे मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया इनको, और ये भी इसको भी ऐसे ही प्लॉट कर दिया। देखिए अभी देखिए पिंक कलर का लाइंस दिख रहा है आपको, पिंक कलर के लाइंस जो है वो फर्टिलाइज हो रहा है, मतलब YW से फर्टिलाइज हो रहा है, और ये Y प्लस W प्लस जो है वो फिर से इससे फर्टिलाइज हो रहा है। इसका रेशियोज देखेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे। देखिए यहाँ पे दिखाया है, ये गैमेट्स कैसे फर्टिलाइज हुए, समझ में आ रहा है आपको? हेलो? ये कॉम्बिनेशन समझ Yes, में आया sir. गैमेट्स? देखिए सिंपल है, यहाँ पे मैंने करके दिखाई, ये ऐसे मतलब लाइनिंग्स करके दिखाया ताकि आपको क्लियर हो सके, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे फिर F2 जनरेशन मुझे क्या मिलेगा, ये YW देखिए ऊपर, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा, ऑलरेडी छोटा, ठीक है। देखिए अभी आपको दिखेगा कि ये YW और ये, देखिए YW के साथ YW आएगा, और सेकंड में YW के साथ देखिए Y प्लस W प्लस के साथ फिर से YW आएगा, Y प्लस W प्लस के साथ फिर से YW आएगा, फिर से देखिए Y
और y प्लस, ये रिकॉम्बिनेंट है ना, ये देखिए आपको रिकॉम्बिनेंट दिख रहा है यहाँ पे, y और y प्लस है, तो ये रिकॉम्बिनेंट का ये फिर से आएगा, तो रिकॉम्बिनेंट्स को हम लोग किस साइड लिखेंगे, देखो y प्लस और y और w प्लस, उसके साथ ये y w आएगा, फिर से ये लास्ट वाला y प्लस और w, ये देखिए y प्लस और w, उसके साथ क्या आएगा, y और w आएगा, ये चार हो गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, फिर से ये वाला वाई डब्ल्यू जो है, इससे इसको जो वाई क्रोमोसोम उससे फर्टिलाइज किया है ना, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, वाई डब्ल्यू और ये वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही मिला, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही, तो यहाँ पे देखिए दो रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं मुझे, देखिए इस साइड में मुझे मिल रहा है, ये जो इस साइड दिखा है पिंक कलर में, वो मुझे क्या मिल रहा है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन से, ये क्या है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन से, ठीक है। यहाँ पे हर कोई इसमें क्या है, पेरेंट्स में जो थे वही है, यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेंट्स नहीं दिख रहे, देखिए यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेंट्स नहीं दिख रहे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिकॉम्बिनेंट्स दिख रहा है, देखिए वाई और डब्ल्यू प्लस, वाई डब्ल्यू, ठीक है, वाई प्लस डब्ल्यू, ये क्या रिकॉम्बिनेंट्स, ये सब क्या रिकॉम्बिनेंट्स है, मतलब क्या ये इस साइड जितने भी है वो रिकॉम्बिनेंट्स, जितने भी है वो पैरेंटल है, तो पैरेंटल मुझे कितने मिल रहे हैं, 98.7% मिल रहा है, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट्स कितने मिल रहे हैं, 1.3%। तो अभी इतना क्लियर हो है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? अभी कल ये क्लियर नहीं होती, इसीलिए मैंने ये फिर से बना के दिखाया है, तो यहाँ पे क्लियर, देखिए मैं एक ही पिक्चर में दिखाता हूँ, देखिए आपको थोड़ा 1 मिनट अगर देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस और रिकॉम्बिनेंट समझ में आया आपको? तो उनका परसेंटेज जो है उनको क्या मिला, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है 98.7% मिला और रिकॉम्बिनेंट्स 1.3। तो उन्होंने सेम चीजें जो है वो डायहाइब्रिड क्रॉस जो है वो दूसरे ट्रेड्स के साथ भी किया है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा था, देखिए फर्स्ट डायहाइब्रिड हमने देखा यहाँ पे बॉडी कलर और आई कलर यूज किया, उन्होंने सेकंड डायहाइब्रिड, थर्ड डायहाइब्रिड ये भी करके देखा, तो उनके रिजल्ट्स हम लोग देखने वाले हैं। देखिए सेकेंड हाइब्रिड उन्होंने किया तो पेरेंटल टाइप जो मिले उनको 62.8% मिला और रिकॉम्बिनेंट जो है वो 37.2% मिला, ठीक है। वही चीज उन्होंने थर्ड बार, तीसरी बार जो थर्ड हाइब्रिड था उससे करके देखा उन्होंने, तो उनको भी फिर से 61.5% जो है वो पेरेंटल मिले और रिकॉम्बिनेंट जो है वो कितने मिले, 38.5% मिला, ठीक है। तो उन्होंने इसके ऊपर से क्या कंक्लूजन निकाला, ही ऑब्जर्व रिकॉम्बिनेंट्स आर मोर, मतलब रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा रहेंगे, कब ज्यादा रहेंगे, जब जीन्स के बीच में, मतलब उनके बीच में बहुत ज्यादा सेपरेशन रहेगा, ठीक है। हमने क्रॉसिंग ओवर देखा था, अगर इमेजिन कीजिए क्रॉसिंग हो रहा है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, जितना ज्यादा क्रोमोसोम्स दूर, जीन्स दूर रहेंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि वो दूसरे दूसरे कॉम्बिनेशन में चले जाए, अगर नजदीक रहेंगे तो वो क्या नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा ना, क्रॉसिंग ओवर होगा भी तो दोनों एक साथ चले जाएंगे जीन्स। तो देखिए इन्होंने बोला कि रिकॉम्बिनेशन जो है, रिकॉम्बिनेंट्स अगर ज्यादा रहेंगे उसका मतलब कि सेपरेशन ऑफ जीन्स जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो इन इस चीज को उन्होंने क्या बोला, लूजली लिंक्ड जीन्स बोला है, मतलब लिंक लूजली लिंक्ड जीन्स मतलब जीन्स जो है वो दूर दूर है, तो लूजली लिंक्ड जीन्स इज इक्वल टू, उसका मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स मोर मीन सेपरेशन इज, मतलब रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है मतलब क्या है, उसमें जीन्स में सेपरेशन ज्यादा हो रहा है, और टाइटली लिंक्ड जीन्स मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेशन उनमें बहुत कम है, तो जीन्स भी सेपरेट नहीं होंगे। समझ में आया यहाँ पे? Yes, sir. Sir. पक्का? देखिए सिर्फ आपको क्या याद रखना है, अगर देखो क्रोमोसोम्स है, दो क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, अगर एक क्रोमोसोम में जो जीन्स है एक दूसरे से बहुत ही नजदीक है, क्रॉसिंग ओवर होगा तो चांसेस कम है कि वो दोनों सेपरेट होंगे, एक तो दोनों एक उसी जगह पे रहेंगे या तो फिर दोनों दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाएंगे, तो ये चांसेस रहेंगे, तो उनको हम लोग लूजली लिंक्ड जीन्स बोल सकते हैं या फिर लूजली टाइटली लिंक्ड जीन्स भी बोल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, अभी इनका जो ऑब्जर्वेशन था मॉर्गन का, उस ऑब्जर्वेशन को यूज करके इनके एक स्टूडेंट ने, स्टूवर्ट था उनका नाम, तो उन्होंने क्या किया, इनके ऑब्जर्वेशन यूज करके उन्होंने वो जीन्स को क्रोमोसोम्स के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश किया, उन्होंने किस बेसिस पे प्लॉट करने की कोशिश किया हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे। देखिए उन्होंने बोला कि परसेंटेज जितने भी रिकॉम्बिनेंट्स है तो इज ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स। देखिए हमको पता है कि रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं मतलब कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा था कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट्स कब होंगे, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तभी रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे। समझ में रहे? तो उनका बोलने का मतलब क्या, अगर परसेंटेज जितना भी परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट्स है उसका मतलब क्या है, क्रॉसिंग ओवर हो रहे जीन्स जो है। तो
अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो रहा है तो उसका मतलब उन जीन्स के बीच में जो है डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो रहा है, मतलब उसका मतलब क्या है, जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। मतलब उन्होंने एक फिर से ये थ्योरी दिया है कि परसेंटेज परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। और सेम है ना, अगर जितना ज्यादा परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे उसका मतलब ये है कि जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। समझ में आ रहा है इसका मतलब? देखिए उन्होंने फिर ये कंक्लूजन में आया वो बेसिकली, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि अगर यहाँ पे इफ जीन शोज 1% रिकॉम्बिनेंस देन इट इज 1 सेंटीमोर्गन। अगर जीन शो करता है 1% रिकॉम्बिनेंट शो करता है, उसका मतलब उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि 1 सेंटीमोर्गन उन्होंने यूनिट को ये किया है, ठीक है। अभी देखिए हमने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट्स में यहाँ पे बोला आर इज इक्वल टू 1.3%, तो यहाँ पे हम लोग 1.3% रिकॉम्बिनेंट्स दिखाते हैं, तो यहाँ पे कितना सेंटीमोर्गन हो जाएगा, 1.3 सेंटीमोर्गन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये वन Yes. पॉइंट सेंटीमॉर्गन जो है वो हम लोग यूकैरियोट्स को यूज करते हैं, और सेम चीज को हम लोग मैपिंग यूनिट बोल के हम लोग प्रोकैरियोट्स में यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes, sir. देखिए अभी वो कैसे किया उन्होंने हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस चीज को क्लियर देखो, हमने तीनों जो रीडिंग से हमने लिख लिया यहाँ पे, कितने पेरेंटल और कितने रिकॉम्बिनेंट्स है। सेकेंड डायहाइब्रिड का भी लिख लिया, थर्ड डायहाइब्रिड का भी लिख लिया। हम लोग देखेंगे इसको क्रोमोसोम्स के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कैसे किया देखिए, उन्होंने क्या किया, जो जिसमें सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन है, तो वो कौन सा है इसमें से, तीनों में से रिकॉम्बिनेंट्स परसेंटेज सबसे ज्यादा किसका है, थर्ड वाले का, जिसमें Third. 38.5% बोला है। तो उन्होंने अज्यूम किया कि 38.5% जो है, ये देखिए हमने देखा था ये क्या है, विंग साइज है ना, ये लार्ज है, और ये क्या है, वाई प्लस, मतलब कौन सा है वो वाई प्लस, हमने जो ट्रेड्स देखे थे एक येलो और ब्राउन देखा था ना, तो ये ब्राउन है। इन दोनों के बीच में इन्होंने प्लॉट करके देखा, इसको एम रख दिया, यहाँ पे वाई रख दिया, तो इसको उन्होंने क्या किया, 38.5 सेंटीमीटर इसको नोट करके रखा है, ठीक है। देखिए बॉडी कलर एंड विंग साइज सबसे दूर है, मतलब ये देखो, हेलो, Yes, sir. देखिए ये थर्ड रिकॉम्बिनेंट आपको डायहाइब्रिड क्रॉस दिख रहा है, इसमें 38.5% सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेंस का डिस्टेंस है। तो वो थर्ड वाला कौन सा था, बॉडी साइज, बॉडी कलर और विंग साइज का हमने लिया था, ठीक है, थर्ड डायहाइब्रिड क्रॉस में। तो उसमें परसेंटेज दिखा रहा 38.5 सेंटीमॉर्गन। तो उन्होंने इसको प्लॉट करा यहाँ पे, ये प्लॉट किया, ठीक है, इसका डिस्टेंस 38.5 सेंटीमॉर्गन है। तो उन्होंने फिर उसके बाद वाला कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, 37.2% दिखा रहा है। तो उन्होंने देखिए यहाँ पे फिर हमने आई कलर एंड विंग साइज लिया है ना, तो ये विंग साइज ओवरलैप कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे भी विंग साइज है, यहाँ पे भी विंग साइज है, मतलब विंग साइज इधर इधर लिया उन्होंने, फिर वहां से वो आई कलर की तरफ गए, तो यहाँ पे उन्होंने आई कलर को प्लॉट कर दिया यहाँ पे। तो वो कितना था, 37.2% था। अभी बचेगा क्या, 38.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 37.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1.3 सेंटी मॉर्गन बचा है। तो यहाँ पे भी रिजल्ट देखिए, वहां पे यहाँ पे भी 1.3 सेंटी मॉर्गन आ रहा है, बॉडी कलर एंड आई कलर। हेलो, ये यहाँ तक Yes, क्लियर sir. हुआ आपका, कैसे प्लॉट किया उन्होंने क्रोमोसोम्स के ऊपर? देखिए आपको क्रोमोसोम्स के ऊपर प्लॉट करना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि तीनों डायहाइब्रिड क्रॉस में से सबसे ज्यादा परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट किसका है, ठीक है। मुझे पता चल गया 38.5% जो है सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेंट है, तो मैंने उसको क्रोमोसोम के ऊपर प्लॉट कर लिया, ठीक है। तो मैंने लिख लिया वो किस कैरेक्टर के लिए, मतलब बॉडी कलर एंड विंग साइज के लिए। तो सेकंड जो रिकॉम्बिनेंट है वो 37.2% है, तो उसको भी मैंने क्या किया, 37.2%, तो उसके कैरेक्टर्स क्या थे, आई कलर और विंग साइज था, ये विंग साइज, और देखिए यहाँ पे विंग साइज जो है वो कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे सही प्लॉट किया तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ यहीं पे आएगा ना। तो फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे 37.2 सेंटीमॉर्गन, यहाँ पे प्लॉट कर लिया मैंने आई कलर को, ठीक है। तो ये कितना है, 37.2 सेंटीमॉर्गन है। बचेगा कितना, इतना 38.5 सेंटीमॉर्गन माइनस 37.2 सेंटीमॉर्गन, तो बचेगा कितना, 1.3 सेंटीमॉर्गन बचेगा। देखिए फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई कलर और यहाँ पे आई कलर, ये देखिए मैच कर रहे हैं दोनों कॉम्बिनेशंस, देखिए आई कलर यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको?
Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें जाते हैं हम लोग। आज सेक्स डिटरमिनेशन देखने वाले हैं। तो सेक्स डिटरमिनेशन में कुछ चीजें देखेंगे। तो एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन देखेंगे, क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन देखेंगे और जेनिक बैलेंस थ्योरी देखेंगे। ठीक है, तीनों देखने वाले। तो एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन मतलब सेक्स जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो हम लोग वही देखने वाले। कुछ फैक्टर्स जैसे एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन हो सकता है या फिर क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। अभी तक जो हमने देखा था, अभी जो देखा था, जो ड्रोसोफिला में देखा था, वो कौन सा टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन था? वो क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। एक्स और वाई जब भी आएगा तो हमको याद रखना है कि वो क्या है, क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन है। तो एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, तो एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन में पहला वाला एग्जांपल है क्रिपिडुला है, और ये क्या है, बेसिकली मराइन मोलिस्क है। ठीक है, मराइन मोलिस्क है। इसमें सेक्स डिटरमाइन कैसे करते हैं? दोनों एग्जांपल सेम है, तो एनवायरमेंट के बेसिस पे ही होता है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद लार्वा बनेगा। तो लार्वा बनेगा, अगर लार्वा जो है वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहा है, मतलब उसको इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीमेल में कन्वर्ट होगा। पर लार्वा जो है वो किसी फीमेल में, मतलब फुल्ली ग्रोन फीमेल की में पैरासाइट की तरह ग्रो हो रहा है, तब वो किस में कन्वर्ट होगा, मेल में कन्वर्ट होगा। देखिए, एक लार्वा है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद लार्वा बना। अगर लार्वा जो है वो अगर इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहा है, मतलब किसी के बेसिस पे नहीं, पैरासाइट की तरह नहीं, वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहा है, उस कंडीशन में वो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। अगर वो लार्वा जो है किसी फीमेल के ऊपर पैरासाइट जैसा जिंदा रह रहा है, मतलब उसके बॉडी के अंदर पैरासाइट जैसा जिंदा रहेगा, तब क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, मेल में कन्वर्ट होगा। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा हम लोग देखेंगे। देखिए, फीमेल जो है वो कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, मतलब फीमेल के बॉडी से कुछ हार्मोन जो है वो सीक्रेट होते हैं। वो हार्मोन क्या करते हैं, वो फीमेलनेस को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। वो क्या करते हैं, फीमेलनेस को सप्रेस कर देते हैं। तो फीमेलनेस सप्रेस हो जाएगा तो क्या डोमिनेंट दिखेगा, मेल, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। समझ में आ रहा है मेल और फीमेल कैसे हो रहा है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे जाते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं, ये टाइप्स है। अगर देखिए, अगर सेक्स जो है कब डिटरमाइन, अगर सेक्स जो है वो अगर फर्टिलाइजेशन के बाद में अगर डिटरमाइन होता है, तो उसको हम लोग एपिगैमिक सेक्स डिटरमिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एपिगैमिक सेक्स डिटरमिनेशन। मतलब सेक्स जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डिसाइड हो रहा है। अभी पहला वाला जो एग्जांपल देखा था हमने, वो कैसा एग्जांपल था, Epigamic. हाँ, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग एपिगैमिक बोलेंगे। ठीक है, अगर सेक्स जो है वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगैमिक सेक्स डिटरमिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगैमिक सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, अगर जो सेक्स जो है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही, मतलब सेक्स डिटरमिनेशन डिटरमाइन बिफोर द फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले ही सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, Progamy. Progamy. हाँ। तो ह्यूमन में कौन सा एग्जांपल आएगा हमारा, सेक्स डिटरमाइन कब हो जाता है, Syngamic. Epigamic. Epigamic. एपिगेमिक कैसे होगा, Epi. फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं होगा ना, चेंज नहीं होता, एक बार हो गया है वो। Syngamic. देखिए, Syngamic. अभी गैमेट्स बन गए, यहाँ पे गैमेट्स बन गए। गैमेट्स कब बने, गैमेट्स ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है ना। अगर सोचिए एक्स, एक्स आ गए, एक गैमेट के अंदर एक्स है, एक गैमेट में वाई है, दोनों जब फ्यूज करेंगे तब क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा। तो ऑलरेडी पहले से ही डिसाइडेड है ना, दोनों अगर आ रहे हैं तो एक्स और एक्स, एक्स एक्स और या फिर एक्स वाई, तो उसको हम लोग प्रोगैमिक बोल सकते हैं ना। सिंगैमिक मतलब क्या है, ये सेक्स डिटरमाइन कब हो रहा है, जब दोनों जो इंडिविजुअल जब फ्यूज करेंगे तब डिसाइड होगा वो क्या है। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे जाते हैं, फिर एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे कुछ आता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, हाँ। देखिए, अभी हम लोग सेकंड एग्जांपल देखने वाले हैं, एनवायरमेंटल के सेक्स डिटरमिनेशन देख रहे हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल देखेंगे क्रोकोडाइल्स और लिजर्ड्स में। तो क्रोकोडाइल्स और लिजर्ड्स में हमको पता है एग्स जो है वो फर्टिलाइज, मतलब एग्स यहाँ पे दिखा है, फर्टिलाइज्ड एग्स है ये फर्टिलाइज्ड एग्स है। उनको इंक्यूबेट किया गया, इंक्यूबेट मतलब उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना, मतलब एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पे वो टेम्परेचर मेंटेन रह सके। और वो हाई टेम्परेचर में है तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, मेल्स में कन्वर्ट होंगे। और बहुत ही कम टेम्परेचर है तो वो फीमेल्स में कन्वर्ट होंगे, क्रोकोडाइल्स के एग। समझ में आया, मेल्स और फीमेल्स। ठीक है, वही सेम चीज अगर यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग्स है,
हम लोग सेकंड टर्टल के एग्जांपल लेते हैं। तो टर्टल के एग्जांपल में क्रोकोडाइल के अपोजिट में हो जाएगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट होंगे, फीमेल्स में। अगर कम टेम्परेचर है 28 से कम, तो क्या होगा, वो मेल्स में कन्वर्ट होंगे। और दोनों टेम्परेचर के बीच में रेंज है, तो क्या बनेंगे, वो इक्वल अमाउंट ऑफ मेल और इक्वल अमाउंट ऑफ फीमेल्स बनेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट आगे जाते हैं। तो एनवायरमेंटल समझ में आ गया आपको, क्लियर है। तो हम लोग क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन जो है, तो हमको पता है कि ये देखिए, इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम। मतलब यहाँ पे क्या है, सेक्स जब डिटरमाइन होता है तो वो क्रोमोसोम्स के बेसिस पे सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन बोलेंगे। तो हमको पता है क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम लोग हेट्रोसोम्स बोलते हैं, एलोसोम्स बोलते हैं, या फिर इडियोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनको पहली बार ऑब्जर्व किसने किया वो हम लोग देखेंगे। देखिए, हैंकिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, वाज स्टडीइंग द सेक्स डिटरमिनेशन इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में ये पहली बार उन्होंने देखा। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, माइक्रोस्कोप के नीचे जो कुछ जो स्पर्म्स है वो उसके अंदर कुछ, एक मिनट, देखिए कुछ जो अराउंड 50% जो स्पर्म्स है उसके अंदर क्या है, कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है। मतलब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा डार्क कलर का स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने उस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी बोल दिया। ठीक है, उन्होंने, हैंकिंग ने क्या बोला, वो न्यूक्लियर बॉडी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है उसको उन्होंने क्या बोला है, डार्क कलर का है वो, उसको उन्होंने एक्स बॉडी बोल दिया। ठीक है, पर विल्सन करके एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या क्लैरिफाई की, ये एक्स बॉडी जो है वो एक्चुअली क्रोमोसोम है। और ये क्रोमोसोम जो है किसमें इन्वॉल्व है, सेक्स डिटरमिनेशन में। तो उन्होंने उसको नाम दिया, एक्स क्रोमोसोम नाम दिया। समझ में आ रहा है। हैंकिंग ने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो 50% जो स्पर्म्स है उनके अंदर कुछ डार्क कलर का कंपाउंड, डार्क कलर कंपाउंड नहीं मतलब स्ट्रक्चर है, तो उसको उन्होंने एक्स बॉडी बोल दिया। ठीक है, पर वो एक्स बॉडी को विल्सन ने बोला है कि उसको, वो क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, बेसिकली क्रोमोसोम है, तो पता चला वो क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो नेक्स्ट, क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन थ्योरी गिवन बाय विल्सन एंड स्टीवन। मतलब क्रोमोसोम सेक्स डिटरमिनेशन थ्योरी किसने दिया है, विल्सन एंड स्टीवन ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम सेक्स डिटरमिनेशन है, टाइप्स है इसमें। तो हम लोग पहला टाइप्स देखेंगे जो हम लोग ह्यूमंस में कंसिडर करते हैं। तो एक्स 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 वाई टाइप हो सकता है, जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप हो सकता है, एक्स 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 जीरो टाइप हो सकता है, जेड जीरो जेड जेड टाइप हो सकता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, हम लोग एक्स 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 वाई टाइप से देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, फास्ट नहीं हो रहा है ना। No, sir. अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स 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 वाई देखेंगे। देखिए, एक्स एक्स मतलब फीमेल, एक्स वाई मतलब मेल। ठीक है, तो ये ह्यूमंस में होता है, स्पैरोकास्ट में होता है, जो लोअर प्लांट्स होते हैं उसमें, मेलेंड्रियम, सैलिक्स, ये प्लांट्स है, तीनों जो है वो प्लांट्स है। ह्यूमंस में भी ये होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे होता है देखेंगे। देखिए, मुझे पता है कि ह्यूमंस में दो सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स हैं। ठीक है, दो सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स है कि नहीं, डिप्लॉइड्स है ना हम लोग, तो दो सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स है। ठीक है, और प्लस दो एक्स एक्स क्रोमोजोम्स है। तो ये एक्स एक्स क्रोमोजोम्स है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिक कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, और फीमेल्स मेल्स में कैसे, दो सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स है प्लस एक्स वाई क्रोमोजोम्स है, इसको हम लोग एट्रोमॉर्फिक बोलेंगे। अभी इनके बीच में मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद यहाँ पे ये होमोमॉर्फिक होने की वजह से एक टाइप के एग मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्पर्म जो है वो दो टाइप के मिलेंगे। स्पर्म जो है वो दो टाइप के मिलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई है। तो देखिए, अगर एक टाइप का ही वो एग मिलेगा तो यहाँ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोगैमेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोगैमेटिक। तो फीमेल्स में किस टाइप के एग प्रोड्यूस होते हैं, होमोगैमेटिक एग्स। ह्यूमंस में किस टाइप के एग प्रोड्यूस होते हैं, होमोगैमेटिक। मतलब दोनों जो एग्स है, जब सेल डिवाइड होंगे तो वो एग्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे सब। ठीक है, वही चीज जो है मेल्स में क्या होता है, दो टाइप के क्या प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो वो उनको हम लोग हेट्रोगैमेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमेटिक, या तो फिर मेल डाइगैमी भी बोल सकते हैं। और जो यहाँ पे जिसके जिस ऑटोजोम्स के साथ एक्स क्रोमोसोम रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिम्नो गाइनोस्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, गाइनोस्पर्म। और जिसके साथ वाई क्रोमोसोम है उसको हम लोग बोलेंगे एंड्रोस्पर्म, क्योंकि ये अगर फर्टिलाइज करता है, ये वाला और इससे फर्टिलाइज करते को क्या बनेगा, वो मेल बनेगा ना, और ये वाला फर्टिलाइज करेगा तो वो फीमेल बनेगा। तो इसको हमने गाइनोस्पर्म बोला, इसको एंड्रोस्पर्म बोला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, गाइनोस्पर्म एंड्रोस्पर्म।
Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्लियर है, एक्स 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 वाई टाइप याद रहेगा आपको, एक्स 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 वाई टाइप। सेकंड टाइप देखेंगे हम लोग जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप। तो ये जो फर्स्ट टाइप है इसमें देखिए, आप देखिए याद रखिए, फर्स्ट टाइप में हमने देखा था एक्स एक्स मतलब हमने कंसिडर किया ये फीमेल है और एक्स वाई मतलब मेल। तो सेकंड टाइप में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सिर्फ। समझ में आ रहा है, हमने लेटर्स चेंज इसलिए किया है। देखिए देखिए जेड डब्ल्यू का कंसिडर किया है फीमेल है वो, और पहले इसमें क्या था एक्स एक्स मतलब क्या है वो फीमेल था। अभी क्या हो गया, जेड डब्ल्यू मतलब क्या है फीमेल कंसिडर कर रहे हैं और जेड जेड मतलब मेल कंसिडर कर रहे हैं। तो ये बर्ड्स रेप्टाइल फिशेस और सिल्कवर्म में होता है। तो सिंपल आपको याद रखना है रिवर्स ऑफ पहला वाला, इतना याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये आपको देख के पता चल जाएगा, यहाँ पे दो टाइप के क्या मिलेंगे, एक्स मिलेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमेटिक बोलेंगे। देखिए ए प्लस जेड ऑटोजोम्स प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोजोम प्लस दूसरा टाइप का सेक्स क्रोमोसोम। तो ए प्लस जेड ए प्लस डब्ल्यू, तो ये क्या हेट्रोगैमेटिक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फीमेल डाइगेमी, मतलब दो टाइप के एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम लोग फीमेल डाइगेमी बोलेंगे, डाइगेमेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो ऑटोजोम्स है और दोनों जेड जेड क्रोमोसोम्स ही है। तो यहाँ पे सिंगल टाइप का स्पर्म बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोगैमेटिक कंडीशन बोलेंगे। तो देखिए, तो अभी बर्ड्स रेप्टाइल जो है फिशेस है सिल्कवॉर्म में है, कौन डिसाइड कर रहा है फीमेल होगा या मेल, Female. Female. फीमेल डिसाइड करेगा। और वही ह्यूमंस में क्या हो रहा है, मेल डिसाइड कर रहा है। समझ में आया अभी, तो ये आपको याद रखना है, उल्टा है पहला और दूसरा। ठीक है, अभी थर्ड टाइप देखेंगे हम लोग। तो देखिए वहां पे फर्स्ट और सेकंड में एक्स वाई था, ठीक है, एक्स और वाई थे वहां पे, पर यहाँ पे क्या होता है, एक क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट ही होता है, मतलब गायब ही होता है यहाँ से। समझ में आ रहा है, देखो एक्स 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 जीरो टाइप है, तो एक्स एक्स जब भी कंसिडर करें वो फीमेल है और एक्स जीरो मतलब क्या है, वो मेल है। मतलब वाई क्रोमोसोम यहाँ पे उसका जो ये है वो गायब है, ये जीरो है। समझ में आ रहा है, जीरो कंसिडर करेंगे मतलब नहीं है वहां पे। तो ये चीज राउंड वर्म, ग्रास होपर, कॉकरोचेस और वेलिसनेरिया जो प्लांट है उसमें होता है। अभी देखते हैं यहाँ पे फीमेल दो ऑटोजोम्स है और दो सेक्स क्रोमोसोम्स है, तो मुझे क्या मिलेगा, होमोगेमेटिक होमोगेमेटिक टाइप ऑफ एग मिलेगा, मतलब दोनों जो एग से सेम है। ठीक है, मेल में क्या होगा, एक के अंदर देखिए दो ऑटोजोम्स है और एक क्या है, एक्स है और दूसरा जीरो है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ऑटोजोम प्लस एक्स मिलेगा, फिर यहाँ पे ऑटोजोम प्लस जीरो मिलेगा, मतलब सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट है। समझ में आ रहा है, पर है क्या, ये हेट्रोगैमेटिक है ना, दो टाइप के मुझे क्या मिल रहे हैं, स्पर्म्स मिल रहे हैं। ठीक है, हेट्रोगैमेटिक ही बोलेंगे। एक मिनट, हेट्रोगैमेटिक बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, मेल डाइगैमी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। तीसरा देखिए, यहाँ पे तीसरे इसमें आपको याद रखना है फीमेल जो है वो एक्स एक्स है, तो चौथे इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब उसी का इसी का अपोजिट हो जाएगा। मतलब फीमेल में एक्स जीरो होगा, मतलब जेड जीरो होगा। देखिए, फीमेल में जेड जीरो है, मेल में जेड जेड है। तो ये बटरफ्लाई, मॉथ्स और ये बेसिकली प्लांट्स में एब्सेंट होता है, याद रखिए। जेड जीरो और जेड 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 जो टाइप है वो प्लांट्स में एब्सेंट होता है। तो ये कि अपोजिट टू थर्ड वाला जो पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे कितने टाइप के गेमेट्स मिलेंगे, दो टाइप के। ठीक है, तो इसको हम लोग हेट्रोगेमी या फिर फीमेल डाइगेमी फिर से बोल सकते हैं। ये क्या है, होमोगेमेटिक कंडीशन है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। Yes. सर जहाँ पर हेटेरोगैमी कंडीशन है वहाँ दोनों एग्स एक ही साथ फर्टिलाइज होगी क्या? नहीं, ये मेरे को समझ में नहीं आया, कौन सा ये स्लाइड की बात कर रहे हैं आप, इस चीज की बात कर रहे हैं। यस। देखिए, हाँ फिर से पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। जहाँ पे हेटेरोगैमी कंडीशन एग्स फॉर्म हुए ना दो दो, वहाँ पर दोनों एग्स एक ही टाइम पे फर्टिलाइज होगी क्या? हाँ, ये बेसिकली जो एग्स फॉर्म होंगे, तो एग्स दो टाइप के फॉर्म होंगे ना वहाँ पे। सेल जब भी डिवाइड हो दो टाइप के निकलेंगे ना एग्स। अभी जो एग्स जो देते हैं तो वो दो इसमें डिवाइड हो जाते हैं ना, जब भी अगर नॉर्मल सेल है, ये हम लोग पेरेंट कंसिडर करते हैं इसको। ठीक है, ये पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स में से एक एलोजोम इधर आ गया, दूसरा एलोजोम इधर आ गया, ऑटोजोम ऑटोजोम इधर आ गया, और दूसरा एलोजोम है ये जो है जेड एक इसमें चला गया और ओ इसमें चला गया ना। समझ में, वो बेसिकली बाद में डीजेनरेट हो जाता है, एक दोनों में से एक डीजेनरेट हो जाएगा, पर स्टार्टिंग में
एक मिनट, आवाज आ रहा है। हाँ, ठीक है, ये देखिए क्लियर हुआ आपको। तो ये देखिए, ये दोनों में से एक आके फर्टिलाइज करेगा। अगर सोचिए ए प्लस जेड, ए प्लस जेड, तो क्या मिलेगा मुझे? हेलो, जेड जेड किस में है यहाँ पे? एक मिनट, कहाँ है? तो जेड जेड मेल हो जाएगा ना, ये देखिए, जेड जेड मेल हो जाएगा। अगर ये ए प्लस जेड और ये प्लस जेड क्या फर्टिलाइज करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? जेड जेड मिलेगा। तो ये क्या होगा? मेल होगा। ए प्लस जीरो, अगर ए प्लस जेड अगर फर्टिलाइज होगा, तो मुझे क्या मिलेगा? ये फीमेल मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? फिर एक डीजेनेरेट होके एक ही फर्टिलाइज होगा ना सर? हाँ, वो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कैसे डिजेनरेट होगा, पर हमको अभी याद रखना है जो ये नॉर्मल सेल है। तो हम लोग देखिए अभी यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये है, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे ये नॉर्मल सेल है। मतलब कैसे है? डिप्लॉयड सेल है। तो डिप्लॉयड सेल से अगर मुझे गैमेट चाहिए तो उसके अंदर डिवीजन करना पड़ेगा। तो डिवीजन होगा तो मुझे यहाँ पे 2 ही सेल मिलेंगे क्या? मुझे पता है मियोसिस के बाद 4 सेल मिलेंगे। तो ए प्लस जेड, ए प्लस जेड, ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो, ऐसे 4 सेल्स मिलेंगे ना। मियोसिस होगा, फिर समझ में आ रहा है, पहले माइटोसिस होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, ये सब होने के बाद मुझे मियोसिस के एंड में मुझे 4 सेल मिलेंगे। पर यहाँ पे डायग्रामेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको आधा करके दिखा देते हैं हम लोग ना। यस। हुआ क्या? क्लियर हुआ आपको? यस सर। देखिए आपको ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे। देखिए आपको याद रखना है ये पेरेंट है, तो पेरेंट से मुझे सेल्स बनाना है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग मियोसिस में कितना हो रहा है, क्या हो रहा है वो नहीं देखेंगे, कितने बार हो रहा है वो नहीं। सिर्फ हम लोग इससे 2 सेल्स निकाल देंगे तो मुझे क्या मिल रहा है? 2 सेल्स मिले। अगर फर्टिलाइज होता है तो मेल या तो फीमेल बनेगा। सिर्फ हमको टाइप्स याद रखना है, ठीक है? जेड नॉट और जेड 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 किसको बोलेंगे, किस में होता है और किस में एब्सेंट होता है। तो आपको याद रखना है प्लांट्स में जेड जीरो, जेड जेड जो टाइप है वो एब्सेंट होता है, ठीक है? ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइप में जाते हैं। ये चारों टाइप्स याद है? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट अरहैनोटोकी देखेंगे। अरहैनोटोकी जो है, बेसिकली आपको याद रखना है, अरहैनोटोकी को हम लोग हैप्लोडिप्लॉइडी भी बोलते हैं, ठीक है? अरहैनोटोकी को हम लोग हैप्लोडिप्लॉइडी भी बोलते हैं, ठीक है, फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये एग्जांपल्स इसमें हनी बीज होते हैं, एंड्स होते हैं, वास्प्स होते हैं, उसमें देखेंगे, ठीक है? मेल जो है हमेशा, जैसे मेल जो है वो हैप्लॉइड ही होते हैं, ठीक है, और फीमेल डिप्लॉइड होते हैं। इतना याद रखिए, मेल जो है एनानोटोकी में क्या होता है, मेल्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल्स हमेशा डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। देखिए अभी यहाँ पे एग है, एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, नॉट फर्टिलाइज्ड। तो क्या बनेगा? पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोजेनेटिकली क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेल प्रोजेनी में। मतलब वो डायरेक्टली पार्थेनोजेनेटिकली डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। डिवाइड करके स्टार्ट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ड्रोन्स में, मेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रोन्स बोलेंगे। उसका क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा? जितने से स्टार्ट हो उतना ही रहेगा, मतलब हैप्लॉइड है ना वो। फिर से एक्स में अगर फर्टिलाइज होते हैं स्पर्म से, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, 32 हो गया, तो फीमेल लार्वा बनेगा। अभी फीमेल लार्वा बनेगा, वहां पे क्या होगा? फीमेल लार्वा, देखिए हमको पता है कि बीस दो होते हैं, मतलब जो वर्कर बीस होते हैं और क्वींस होते हैं, ठीक है? समझ में आया? हेलो, यस सर। वर्कर बीस होते हैं और क्या होते हैं? क्वीन होता है, ठीक है? और क्वीन जो होता है एक ही होता है ना, एक ही इसमें, ठीक है? तो हमको याद रखना है, देखिए ये बीस जो है फीमेल लार्वा जो है वो 2 इसमें कन्वर्ट होगा। अगर उसको रॉयल जेली फीड किया गया तो वो क्वीन में कन्वर्ट होगा, और उसको बी ब्रेड खिलाया गया तो वो वर्कर्स में कन्वर्ट होगा। वर्कर जो है वो स्टेराइल होते हैं और फीमेल क्वीन जो है वो फर्टाइल होती है। अभी देखना है हमको रॉयल जेली क्या है और बी ब्रेड क्या है। तो बी ब्रेड जब भी हम लोग बोलेंगे तो हमको, एक मिनट, तो बी ब्रेड जब भी बोलेंगे तो हमको याद रखना है वो बेसिकली पोलन्स होते हैं, ठीक है? पोलन ग्रेन्स को जमा करके लेके आते हैं, उसी को बेसिकली बी ब्रेड बोलेंगे, तो उसके ऊपर ही जिंदा रहते हैं वो, ठीक है? रॉयल जेली जो है वो ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वर्कर भी जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, समझ में? रॉयल जेली याद रहेगा आपको, एक जेलेटिनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, वो सब मिलके वो इसको प्रोवाइड करते हैं, समझ में रहे? अगर वो क्वीन को, अगर एक सोचिए सिंपली स्टार्टिंग में सभी फीमेल लार्वा है, समझ में रहे? एक फीमेल लार्वा को वो रॉयल जेली खिला रहा है तो उसमें क्या बनेगा? वो क्वीन बनेगा, समझ में आया? हेलो, Yes, sir.
अगर उसको वो अगर वो जिंदा है बी ब्रेड के ऊपर, तो उससे क्या बनेगा? वर्कर बी। वर्कर बी बनेगा। समझ में आया? यस सर। तो इसमें कुछ ये जो रॉयल बीस रॉयल जेली जो होता है ये कौन फीड करता है? जो नर्स बीस होते हैं, मतलब जो टेक केयर करते हैं ना फीमेल लार्वा की। तो वो नर्स बीस जो है वो रॉयल जेली बनाते हैं। उनके जो हाइपोफेरिक्स जो होता है उनसे सीक्रेट होता है, तो वो ये लार्वा को खिलाते हैं। तो लार्वा को खिलाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो क्वीन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? और बी ब्रेड मतलब याद रखिए वो सिर्फ पोलन्स खाते हैं, ठीक है? तो वो स्टेराइल फीमेल्स होते हैं। अभी क्लियर हुआ? अभी देखिए ये फीमेल जो है ये कितने, इसका क्रोमोसोम कितना है? 32 है, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में। तो डिप्लॉयड कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मियोसिस होगा, एग्स बनेंगे, फिर एग्स जो है वो इससे फर्टिलाइज करेंगे, तो वो फिर इसमें कन्वर्ट होंगे। अगर नहीं फर्टिलाइज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होंगे? ड्रोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? हेलो? तो एक मिनट, कौन सा है? कैन यू टेल वंस, कैन यू टेल वंस, ठीक है। अच्छा फिर से बताओ ये, ठीक है। हम लोग रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।